As usual, I am Nisha Singla here with today's sentence, and so let's move on to our next sentence. And our sentence is he serves in Gurgaon. So friends, you can see in this structure I will tell you how can we express our habit, hobbies, custom, like, dislikes, permanent facts and universal facts. How can we do that? How shall we do that? We do that by using ईट टू ईट्स और ईट, यानी कि खा से खाता है खाते हैं, राइट टू राइट्स और राइट, यानी लिख से लिखता है और लिखते हैं. सो लेट्स मेक ए फुल सेंटेंस एंड अवर फुल सेंटेंस इज वह मार्केट जाता है. ही गोज़ टू मार्केट. मैं भूखा नहीं रहता. आई डोंट स्टे हंग्री. तुम बाज़ार जाते हो. यू गो टू मार्केट. ठीक है. सो फ्रेंड्स, कैन यू सी I make a 3 sentence and I have used only singular person and plural person. And within singular person we will use only s or es plus verb in first form, and within plural person we use only verb in first form. Clear? Like that, he goes. I have used he with goes, यानी कि वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म गो. हमारी फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो. आई यूज्ड ओनली एस और ई एस विद गो, तो ही गोज़. एंड आई डू नॉट हंग्री. आई डू नॉट स्टे हंग्री. दिस इज़ अवर नेगेटिव सेंटेंस. ठीक है. तो हाउ कैन वी मेक अ नेगेटिव पॉजिटिव एंड क्वेश्चन in this sentence? If we use with the singular person, तो we use only does. Like that, he goes to market. वह मार्केट जाता है. अब हम इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? does से. ठीक है. सिंगुलर पर्सन में हमारा क्वेश्चन डज ऑलवेज डज से ही बनेगा. ठीक है. लाइक डज ही गो टू मार्केट. एंड फ्रेंड्स, यू सी कि व्हेन वी यूज डज बिफोर सब्जेक्ट देन वी यूज़ ओनली वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म. ठीक है. यानी कि मैंने जब डज़ यूज़ किया है सब्जेक्ट से पहले, मैंने डज़ लगाया है. क्लियर? मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमारा क्वेश्चन सबसे पहले क्या हमारा पहले आ जाता है, यानी कि क्या वह बाजार जाता है, तो हमारा क्वेश्चन किससे बनेगा? सिर्फ डज से बनेगा. तो डब्ल्यू एच की फॉर्म में हम यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है. तो क्या वह बाजार जाता है, तो मैंने क्या बनाया? डज़. सिंगुलर पर्सन है, डज लग गया. अब डज के बाद हमने क्या लगाया? सब्जेक्ट. ठीक है. अब सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लगाया? वर्ब. अब वर्ब में हमने एस और एस नहीं लगाया ना, गोज़ नहीं लगाया ना, क्योंकि एस और एस हमारा किसके साथ चला गया? डू के साथ, यानी डू का डज बन गया. और गो हमारा ऐसे ही रहेगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम राइट करेंगे. ठीक है. वी विल राइट ओनली वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म. सो डज ही गो टू मार्केट? येस, ही गोज़ टू मार्केट. अब देखिए, क्वेश्चन में हमने डज लगाया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई. अब हम आंसर देते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? गोज़. ही गोज़ टू मार्केट. येस, ही गोज़ टू मार्केट. वहाँ हमारा डज यूज़ नहीं हुआ ना, तो पॉजिटिव में हमारा एस और एस वर्ब के साथ लग गया सिंगुलर पर्सन में. इफ़ हम नेगेटिव में बनाते हैं तो हाउ विल मेक? वी यूज़ नेगेटिव सेंस. ही डजंट गो टू मार्केट. अब नेगेटिव सेंस में हमने डजंट लगा दिया ना, डज नॉट. डजंट मतलब डज नॉट, वह नहीं जाता है, वह मार्केट नहीं जाता है. ही डजंट गो टू मार्केट. अब देखिए, नेगेटिव सेंस में हमने डजंट लगा दिया तो वहाँ पे हमारा वर्ब क्या रहेगी? गो की गो रहेगी. ठीक है. हमने उसके साथ कोई भी एस और एस का यूज़ नहीं किया, क्योंकि एस और एस किसी में चला गया? डज में. क्लियर? Does he go to market? Yes, he goes to market. No, he doesn't go to market. क्लियर? ऐसे ही अब अगर हम प्लूरल सेंस में हम यूज़ करते हैं तो हाउ कैन वी यू? जैसे मैंने ये बोला, आई डू नॉट स्टे हंग्री या आई डोंट स्टे हंग्री, मैं भूखा नहीं रहता, तो इसमें क्या बन जाएगा? ये हमारा नेगेटिव सेंस है. अब हम इससे क्वेश्चन किससे बनाएंगे? डू से. क्लियर? प्लूरल सेंस आई यू वी दे या दो पर्सन्स के नाम हो तो हम वहाँ क्या लगाते हैं? डू. डू. अब आई का क्वेश्चन है तो हम आई तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं. हम खुद से तो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे ना कि क्या मैं खाना खाता हूँ, तो हमसे ही पूछेगा ना कोई दूसरा कि क्या तुम भूखे नहीं रहते. तो
डू यू स्टे हंग्री, क्या तुम भूखे रहते हो? तो कहता है नो आई डोंट, सॉरी येस आई डोंट, सॉरी आई येस आई स्टे हंग्री। येस में हम क्या आंसर देंगे, वहाँ हम डू नॉट यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर? येस आई स्टे हंग्री, हाँ मैं भूखा रहता हूँ। हम नेगेटिव, इन नेगेटिव सेंस में वी विल यूज़ आई डोंट स्टे हंग्री। ठीक है, तो नेगेटिव सेंस में हम क्या लगा देंगे, डोंट, डू के साथ नोट। ठीक है, आई डोंट स्टे हंग्री, मैं भूखा नहीं रहता हूँ। सो फ्रेंड्स, आई होप you have understood this structure. So from now on you will keep in mind this structure whenever you make a sentence. So on this line, only on this line I have made small situations, so I read it to you. ही बिलोंग्स टू भिवानी, वह भिवानी में रहता है या वह भिवानी से बिलोंग करता है। हम आजकल ये बोलते हैं ना, ही बिलोंग्स टू भिवानी, वह भिवानी से बिलोंग करता है, यानी कि वह भिवानी में रहता है। ही सर्व्स इन इन्फोटेक कंपनी, वह इन्फोटेक कंपनी में सर्व करता है, यानी कि जॉब करता है, काम करता है। क्लियर? ही गेट्स होम वंस इन ए वीक, वह एक हफ्ते में एक बार वह घर आता है। ही टेक्स 60,000 सैलरी पर मंथ, वह 60,000 सैलरी पर मंथ यानी हर महीने लेता है। ही हैज़ टू रिमेन देयर बिकॉज ही सर्व इन गुड़गांव, उसे वहाँ रहना पड़ता है। ही हैज़ टू रिमेन देयर, यहाँ देखिए हैज़ टू, हैव टू है ना, रहना पड़ता है। जो कोई काम हमें करना पड़ता है, हमारी मजबूरी हो जाती है, हमारी ड्यूटी हो जाती है। ठीक है, ही हैज़ टू रिमेन देयर बिकॉज ही सर्व्स इन गुड़गांव, वह उसे वहाँ रहना पड़ता है। रिमेन मतलब रहना पड़ता है, क्योंकि वह गुड़गांव में सर्व करता है। कंपनी गिव्स टू हिम इंसेंटिव एंड अकोमोडेशन अलोंग विद सैलरी, कंपनी उसे सैलरी के साथ इंसेंटिव और अकोमोडेशन भी देती है। ठीक है, या कंपनी, या आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कंपनी प्रोवाइड्स टू हिम, प्रोवाइड्स भी आप बोल सकते हो, यानी प्रदान करती है। क्लियर? इंसेंटिव और अकोमोडेशन का मीन्स होता है कि सैलरी के साथ जो एक्स्ट्रा हमारे खर्चे होते हैं, जो कंपनी हमें देती है, हमारा किराया भाड़ा, हमारी व्हीकल का, ठीक है, या फिर हमें रहने के लिए घर देती है। अगर हम बाहर सिटी से आ रहे हैं तो हमें रहने के लिए भी घर देती है। तो ये सब जो खर्चे हमारे एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, वो सब कंपनी हमारा उठाती है। ही इज़ ए मैनेजर ऑफ दिस कंपनी, वह इस कंपनी का मैनेजर है। सो ही हैज़ ए लॉट ऑफ प्रेशर ऑफ वर्क, सो इसलिए उसके ऊपर काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ही कीप्स रिमेनिंग वेरी बिजी, वह बहुत बिजी रहता है। ही नेवर रिमेन्स फ्री एनी टाइम, वह कभी भी फ्री नहीं रहता है। बिकॉज हिज बॉस डजेंट कम इन ऑफिस रेगुलरली, क्योंकि उसका बॉस रेगुलर यानी कि रोज़ाना ऑफिस में नहीं आता है। सो ही हैज़ टू मैनेज ऑल वर्क्स ऑफ द कंपनी, सो इसलिए उसे कंपनी के सारे काम जो है उसे ही संभालने पड़ते हैं। ठीक है, हैज़ टू पढ़ते हैं। सम टाइम ही कीप्स वर्किंग इन द ऑफिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो कभी कभी वह ऑफिस में ही उसे रहना पड़ता है, बहुत देर तक उसे ऑफिस में ही रहना पड़ता है। ही कीप्स का यूज़ हम कहाँ करते हैं फ्रेंड, जब कोई काम हम करते रहते हैं, पास्ट में वह ये काम करता रहता था, या हम प्रेजेंट में हम वह काम करते रहते हैं, और मतलब वह पढ़ता रहता है, वह लिखता रहता है, मतलब वह करता रहता है ये काम, मोस्टली ज़्यादातर वह काम यही करता है। ठीक है, तो वहाँ हम कीप्स यूज़ करते हैं। The owner of the company is really just on him because his personality, confidence and honesty, all things are good. The owner of the company यानी कि कंपनी का जो मालिक है उस पर बहुत ही, रियली मतलब बहुत, आजकल इन एडवांस इंग्लिश में वेरी की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, रियली। तो वह कंपनी के जो मालिक हैं उस पर बहुत ही ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस और उसकी ईमानदारी जो है, सभी चीज़ें जो है उसकी अच्छी हैं, सभी चीज़ों में वह अच्छा है। ठीक है, ही वॉन्टेड टू अटेंड योर पार्टी, वह पार्टी अटेंड करना चाहता था। बट अ लॉट ऑफ वर्क, परंतु बहुत ज़्यादा काम होने की वजह से ही कांट कम योर पार्टी, बर्थडे पार्टी, परंतु वह तुम्हारी बर्थडे पार्टी में नहीं आ सकता।
बाय द वे, वैसे ही हैज़ हिज ओन कार, वैसे तो उसके पास खुद की कार है, खुद की अपनी कार है। बट येट ही, परंतु फिर भी, ही विल नॉट बी एबल टू अटेंड द पार्टी, फिर भी वह तुम्हारी पार्टी में आने में समर्थ नहीं है, या वह तुम्हारी पार्टी में नहीं आ पाएगा। एबल टू का मतलब हम जब लगाते हैं जब हम किसी काम को करने में समर्थ होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अवर स्मॉल सिचुएशन and this structure we will use I have used only present sense, यानी कि ये स्ट्रक्चर जो मेरा है पूरा प्रेजेंट सेंस में है, इसमें पास्ट का फ्यूचर का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। सो लेट्स मेक अ क्वेश्चन एंड अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट हुम आर यू टॉकिंग। अब सबसे पहले हम जब भी किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, हम किसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं या कोई हमें किसी के बारे में बता रहा है, तो सबसे पहले हम यही बोलते हैं ना कि आप किसके बारे में बता रहे हो। तो अबाउट हुम आर यू टॉकिंग भी आप किसके बारे में बात कर रहे हो। आई एम टॉकिंग अबाउट माई फ्रेंड राहुल, भी मैं अपने फ्रेंड राहुल के बारे में बात कर रहा हूँ। टू हुम आर यू टॉकिंग, भी तुम किससे बात कर रहे हो, वो बात कर रहा है अपने फ्रेंड के बारे में। हम ये उससे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तुम किससे बात कर रहे हो। आई एम टॉकिंग अबाउट टू माई फ्रेंड, मैं मेरी फ्रेंड से ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। वाई डज ही हैज़ टू लिव इन गुड़गांव, भी उसे गुड़गांव में क्यों रहना पड़ता है। देखिए अब यहाँ पे हैज़ टू का क्वेश्चन है ना, तो हैज़ टू के क्वेश्चन मैंने किससे बताए थे माई लास्ट वीडियो में, इन माई लास्ट वीडियो डज से, ठीक है। हैज़ टू हैव टू के क्वेश्चन डज से बनेंगे, हैव है तो डू, हैज़ है तो डज, ठीक है। वाई डज ही हैज़ टू लिव इन गुड़गांव, भी उसे गुड़गांव में क्यों रहना पड़ता है। ही हैज़ टू लिव इन गुड़गांव बिकॉज ही सर्व इन इन्फोटेक कंपनी, उसे गुड़गांव में इसलिए रहना पड़ता है क्योंकि वह इन्फोटेक कंपनी में काम करता है, क्योंकि वह, या फिर आप ये भी लिख सकते हो वह कंपनी में काम करता है इसलिए उसे वहाँ रहना पड़ता है। Our next question is, if his boss does not come to the office every day, then who takes care of the office work। अब ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। if की कंडीशन में मैंने क्वेश्चन भी बहुत बनाए हैं जो कि जिनमें हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। if his boss does not come, यानी कि अगर उसका बॉस एवरी डे मीन्स हर रोज़ ऑफिस में नहीं आता है, अगर उसका बॉस हर रोज़ ऑफिस में नहीं आता है, देन हु टेक्स केयर ऑफ द ऑफिस वर्क, तो ऑफिस का जो काम है वो कौन संभालता है। अब ये हमारी इफ़ की कंडीशन में क्वेश्चन बना है, तो इफ़ की कंडीशन में हमारा प्रेजेंट सेंस में क्वेश्चन है, तो ठीक है, प्रेजेंट सेंस में हम प्रेजेंट पे ही हमारा क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। इफ़ हिज, या तो आप पूरा क्वेश्चन बोल के आप आंसर दे सकते हो या आप अपनी लैंग्वेज में बना सकते हो, तो यहाँ मैंने शॉर्ट में आंसर बनाया है, अगर आप बनाना चाहें तो पूरा भी बना सकते हैं। इफ़ ही हिज बॉस डज नॉट कम टू द ऑफिस एवरी डे, देन ही टेक्स केयर हिमसेल्फ टू ऑल ऑफिस वर्क, तो फिर वह ऑफिस का सारा काम संभालता है, ठीक है। ही टेक्स केयर हिमसेल्फ, वह खुद ऑफिस का सारा काम संभालता है। क्यों संभालता है, क्योंकि हमने स्मॉल सिचुएशन में देखा ना, क्योंकि ओनर ने जो उसको ही सारा काम सौंपा हुआ है, क्योंकि वह ईमानदार, गुड पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट है, ठीक है, अपने काम के साथ। डज ही एबल टू मैनेज ऑफ ऑल ऑफिस वर्क, अब हम उससे ये पूछ रहे हैं कि क्या वह ऑफिस के सभी काम को संभालने में, ठीक है, उसको देखने में समर्थ है, कि वह, क्या वह ये कर पाएगा, क्या वह कर पाता है, ऑफिस के सभी काम को मैनेज करने में समर्थ है वो। यस ही इज़ एबल टू मैनेज ऑफ ऑल ऑफिस वर्क बिकॉज ही इज़ रियली सेंसिबल एंड इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी, मीन्स कि यहाँ वह ऑफिस के सभी काम को संभालने में समर्थ है, ठीक है, क्योंकि अब उसकी एबिलिटी वहाँ पे बताई गई है कि वह क्यों कैसे समर्थ है, क्योंकि वह एक बहुत ही, रियली मतलब बहुत ही, सेंसिबल मतलब समझदार और इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी का पर्सनैलिटी है, ठीक। पर्सनैलिटी मीन्स व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व का पर्सन है, ठीक है, इस तरीके से हम बोलते हैं कि वह एक ग्रेट पर्सनैलिटी है। डज ही टेक केयर ऑफ ऑल द ऑफिस वर्क, क्या वह ऑफिस के सभी काम को संभाल लेता है।
अब हम उससे ये क्वेश्चन, पहले तो हमने ये पूछा कि वो समर्थ है, अब वो समर्थ है तो हम ये पूछ रहे हैं कि क्या वो संभाल लेता है। हमारा आंसर क्या होगा। अब ये क्वेश्चन हम दो तरीके से बना सकते हैं। मैंने ये दो क्वेश्चन इसलिए बनाए हैं, 5th और 6th क्वेश्चन हमारे आंसर सेम होंगे, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका बदल जाता है कि 5th क्वेश्चन में मैंने एबल टू लगा दिया, अभी वो समर्थ होगा, और यहाँ पे हमने सिंपल क्वेश्चन पूछा कि क्या वो संभाल लेता है। ठीक है, बस डिफरेंस इतना है। डज ही टेक केयर ऑफ ऑल द ऑफिस वर्क, क्या वो ऑफिस के सभी काम संभाल लेता है। और एक हमने ये पूछा कि क्या वो ऑफिस के काम संभालने में समर्थ है। क्लियर। तो येस ही टेक्स केयर। अब यहाँ पे देखिए टेक के साथ क्या लग गया हमारा, एस और एस लग गया ना, ही सिंगुलर पर्सन है तो एस और एस, यस ही। और क्वेश्चन में देखिए आप डज के साथ हमने क्या लगाया, टेक लगाया है, नॉट एस और एस। ठीक है, वी हैव नॉट यूज्ड एस और एस। ठीक है। Yes, he take care of all office work because he is really sensible and intelligent personality. Clear? Our next question is, अब मैंने if की कंडीशन में क्वेश्चन बनाए हैं, इनको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। If he were live in भिवानी then would he get much salary than गुड़गांव। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, पास्ट सेंस में हमारा क्वेश्चन है। क्लियर। इफ़ अगर हम पास्ट सेंस में हमारा क्वेश्चन बनाते हैं तो वहाँ पे हमारा जो रियल कंडीशन को हम अनरियल कंडीशन में यूज़ करते हैं। लाइक इफ़ ही वर, अब आपने हमेशा ही के साथ वो सुना होगा, है ना, पर यहाँ पे अगर हम कंडीशन बनाते हैं, पास्ट सेंस में हमारा क्वेश्चन है, तो वहाँ पे हम ही, शी, इट, यू, वी सबके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, वर यूज़ करेंगे। क्लियर। और इफ़ के साथ कभी भी हम विल यूज़ नहीं करेंगे, ये भी बात आप ध्यान रखना। इफ़ ही, अब हमारे इसमें दो लाइनें हैं कि इफ़ ही वर लिव इन भिवानी, अगर वह भिवानी में रहता, ताते के सेंस में हमारा क्वेश्चन है ना, अगर वह भिवानी में होता या अगर वह भिवानी में रहता, देन वुड, अगर हमारा क्वेश्चन पास्ट टेंस में बन रहा है, ठीक है, तो हमारा जो अगली लाइन में जो हमारा क्वेश्चन बनेगा या आंसर बनेगा वो वुड प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म से हमारा क्वेश्चन बनेगा, वुड प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म। आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। लाइक अगर वह भिवानी में होता देन वुड ही गेट मच सैलरी देन गुड़गांव, तो क्या उसको सैलरी, उसकी जो सैलरी है गुड़गांव से ज़्यादा उसको सैलरी मिलती। ठीक है, तो उसको गुड़गांव से ज़्यादा सैलरी मिलती। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा आंसर है नो, ही वर लिव इन भिवानी। नो, इफ़ ही वर लिव इन भिवानी, अगर वह भिवानी में होता, देन मीन्स तो, ही वुडंट, यानी कि ही वुड नॉट, ही वुडंट गेट मच सैलरी देन गुड़गांव। हमारा वुड पहले आ गया था ना क्वेश्चन में, आंसर में हमने वुड को पहले लिया है और नो लगा दिया उसके साथ। नहीं, अगर वह भिवानी में होता तो उसको गुड़गांव से ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती। ये हमारा नेगेटिव में बन गया। ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ ही वर फ्री हिज वर्क देन वुड ही कम टू द पार्टी। अब देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में ही पास्ट सेंस में ही, अगर वह अपने काम से फ्री होता देन, तो वुड ही कम टू द पार्टी, तो क्या वह पार्टी में आता। अगर वह फ्री होता तो क्या वह पार्टी में आता। यस, इफ़ ही वर फ्री हिज वर्क, हाँ अगर वह फ्री होता तो वह पार्टी में ज़रूर आता। ही वुड एब्सोल्युटली कम टू द पार्टी, हाँ वह पार्टी में ज़रूर आता है, एब्सोल्युटली ज़रूर आता। ठीक है। तो यहाँ पे वुड से हमारा क्वेश्चन बन गया ना, वुड हम लगा देंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ही हैज़ हिज ओन कार। अब यहाँ देखिए हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर, हमारा फ्यूचर सेंस में हमारा लाइन है कि अगर उसके पास कार होगी, यहाँ पे हम फ्यूचर टेंस में हमारे सेंस है कि अगर उसके पास कार होगी, विल ही कम इन द पार्टी, तो क्या वह पार्टी में आएगा। अब यहाँ पे हम बोलते हैं जैसे कि भाई मुझे एक पेन दे दे, तो उसमें हम क्या बोलते हैं, हाँ भाई देखता हूँ, अगर मेरे पास पेन होगा तो मैं तुमको ज़रूर दे दूँगा। ठीक है, इस तरीके से हम सेंस बोलते हैं। तो वो हमारा प्रेजेंट फ्यूचर सेंस में है ना, कि प्रेजेंट में भी है फ्यूचर में भी है, अभी होगा तो मैं ज़रूर दे दूँगा, है ना, अभी पहले मैं देख लूँ है या नहीं। ठीक है, तो वो प्रेजेंट में आ गया, अगर होगा तो मैं दे ही दूँगा, अगर नहीं है तो मैं नहीं दूँगा। तो ये हमारे प्रेजेंट सेंस में हमारी
लाइन बन रही है, ठीक है, फ्यूचर सेंस में, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। तो हमारी जब दोनों लाइन फ्यूचर में बन रही है, मैंने बोला कि अगर उसके पास कार होगी तो क्या वह पार्टी में आएगा। तो एक बात मैंने आपको बताई कि इफ़ के साथ विल यूज़ नहीं कर सकते। अब आप ये सोचेंगे कि इसमें भी गागेगी है, विल में फ्यूचर सेंस में सेंटेंस बन रहा है, तो यहाँ पे हम इफ़ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम अपना सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है, सिंपल सेंस हो या, ठीक है, हाँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारा सेंस बनेगा। जैसे ही हैज़, अब देखिए मैंने यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट बनाया है इफ़ के साथ, क्योंकि इफ़ के साथ हम विल यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो हिंदी में बोलने में इनमें अलग डिफरेंस होता है, जब हम इनको इंग्लिश में बनाते हैं तो इनका अलग मीनिंग हो जाता है। इफ़ ही हैज़ हिज ओन कार, अगर उसके पास खुद की कार होगी तो क्या वह पार्टी में आएगा। नो इफ़ ही हैज़ ओन कार, नहीं, अगर उसके पास खुद की कार होगी भी, अगर उसके पास खुद की कार होगी, इवन देन, तब भी, इवन मीन्स भी, देन मतलब तो या तब भी, ही विल नॉट कम टू द पार्टी, तब भी वह पार्टी में नहीं आएगा। अब देखिए हमने एक लाइन तो फ्यूचर में बनाई और इफ़ के साथ हमने प्रेजेंट सेंस में बनाया। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, पास्ट टेंस अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें वुड प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म, अगर आप प्रेजेंट और फ्यूचर में बना रहे हो तो उसमें आप इफ़ के साथ प्रेजेंट सेंस में अगर लाइन बनाएंगे और नेक्स्ट लाइन आप फ्यूचर के साथ, ठीक है। इफ़ के साथ कभी भी विल यूज़ नहीं करना। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ हिज वर्क हैड फिनिश्ड वुड ही हैव कम टू द पार्टी, अगर उसका काम फिनिश हो जाएगा, अगर उसका काम फिनिश हो गया होता, अगर उसका काम फिनिश यानी कि ख़त्म हो गया होता, यानी कि ख़त्म हो चुका होता, यानी कि वो काम जो हो चुका है पास्ट टेंस में, चुका है, चुके की सेंस है, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम यूज़ करते हैं ना, चुका है, चुके हैं, उनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हैव और हैड, हैज़ हैव हैड, ही शीट के साथ हैज़, IUV दे के साथ हैव, और हैड हम करते हैं पास्ट टेंस में, ठीक है। तो हमारा हैड लग जाएगा यहाँ पे, पास्ट टेंस में बनाएंगे ना तो हैड लगेगा, क्लियर। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर उसका काम ख़त्म हो गया होता, यानी कि उसका काम ख़त्म हो चुका होता, तो क्या वह पार्टी में आता, ठीक है। तो क्या वह पार्टी में आता, तो ताते की सेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म, क्लियर। तो वुड के साथ हम हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। इफ़ हिज वर्क हैड फिनिश्ड, सो इफ़ हिज वर्क हैड फिनिश्ड वुड ही हैव कम टू द पार्टी। सो आपने देखा मैंने क्वेश्चन में क्या बनाया, वुड ही हैव, ठीक है, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कम केम कम, ठीक है, कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है, ठीक है। इफ़ हिज वर्क हैड बीन कंप्लीटेड, अगर उसका काम पूरा हो गया होता, यहाँ पे मैं बीन लगाना भूल गई फ्रेंड्स, इफ़ हिज वर्क हैड बीन कंप्लीटेड या फिनिश्ड, पूरा हो गया होता या ख़त्म हो गया होता, एक ही सेंस है, ठीक है, या हो चुका होता, ठीक है, ये याद रखना। प्रेजेंट पर पास्ट परफेक्ट की सेंस में हमारा को बनता है क्वेश्चन, तो हमारा वहाँ पे सेकंड जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वो वुड प्लस हैव प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म। इफ़ हिज वर्क हैड बीन कंप्लीटेड, अगर उसका काम पूरा हो गया होता या ख़त्म हो गया होता, ही वुड हैव डेफिनेटली कम टू द पार्टी। तो अब यहाँ पे मैंने देन नहीं लगाया, कोमा लगाया है, तो इसका मतलब भी यही होता है तो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम देन यूज़ करें। तो ही वुड हैव, तो वह पार्टी में ज़रूर आता, डेफिनेटली मतलब ज़रूर, एब्सोल्युटली मतलब ज़रूर, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं वर्ड, ठीक है। सो आई होप you have understood this structure, you have understood this question, and if conditions you will make more and more practice. So see you in next video. Bye.